Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. So in our last video we have discussed about what are neural networks and then we discussed about what are single layer neural networks. In this video we will be discussing about multi-layer neural networks. So let's begin. So what are multi-layer neural networks? So modern neural networks typically have more than one hidden layer. So जब सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स में हमने क्या देखा था, उनका बेसिक आर्किटेक्चर कैसा होता था कि हमारे पास इनपुट लेयर होती थी, देन उसके बाद हिडन लेयर होती थी एंड उसके बाद आउटपुट लेयर होती थी. ये होता था आर्किटेक्चर जो हमने सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स में देखा था. बट एज वी मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स तो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स में हिडन लेयर्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, राइट. सो जितने भी हमारे मॉडल डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा हिडन लेयर होते हैं. तो उनका आर्किटेक्चर कैसा होता है, स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले तो इनपुट फीचर्स होंगे जिसमें हमारी जो इनपुट लेयर को कंसिस्ट करेंगे. देन वी हैव लेट्स से हिडन लेयर 1. Then let's say I have another hidden layer 2. Then let's say I have another hidden layer, let's say hidden layer 3. And then I have the output layer. Right? तो हिडन लेयर एक से ज्यादा कितनी भी हिडन लेयर्स हो सकती हैं. Then it becomes a multi-layer neural network. Right? नाउ द क्वेश्चन इज क्यों हमें मल्टीपल लेयर्स की जरूरत है, क्यों हमें मल्टीपल हिडन लेयर्स की जरूरत है, क्यों हमारा सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क में क्या सेटबैक था जिसकी वजह से हमें मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क पे आना पड़ा. सो इवन दो वन लार्ज हिडन लेयर हमारे मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट कर सकता है, बट लर्निंग बिकम्स मच इजियर व्हेन वी यूज मल्टीपल स्मॉलर लेयर्स, राइट. सो इसको सपोज एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं. सपोज अगर मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, राइट, इफ आई वांट टू लर्न मैथमेटिक्स, राइट, मैथमेटिक्स में भी लेट्स से मुझे सीखना है एडवांस कैलकुलस, राइट. तो सबसे पहले हम डायरेक्टली एडवांस कैलकुलस पे चले जाएंगे या हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे कि अरिथमेटिक क्या होता है, देन हम समझेंगे अलजेब्रा क्या होता है एंड इसके बाद हम आएंगे कैलकुलस पे, राइट. सिमिलरली हम डायरेक्टली तो कैलकुलस पे नहीं आ पाए जो तो थोड़ा एडवांस टॉपिक है. हमने पहले इसको डिवाइड कर लिया अलग अलग लेयर्स में. तो ये जो अरिथमेटिक है, ये अलजेब्रा है, ये क्या है, मेरी हिडन लेयर्स है, राइट. सो हर एक स्टेज जो हो रही है वो आपकी बिल्ड हो रही है ऑन द प्रीवियस स्टेज. जब आप ये इससे कंप्लीट कर लोगे, इसको सीख जाओगे तो आप अलजेब्रा पे आओगे, जब इसको सीख जाओगे फिर हम कैलकुलस पे आएंगे. तो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को जो बहुत एडवांस था उसको हमने ब्रेक कर दिया मल्टीपल छोटे छोटे टॉपिक्स में, राइट. सेम गोज विद द मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स. एक हिडन लेयर को अगर हम यूज करते हैं तो हमारा सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो उस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने उसमें छोटी छोटी और हिडन लेयर्स इंट्रोड्यूस कर दी जिससे हमारी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम जो है वो रिड्यूस हो पाए और हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को इजिली समझ पाए, राइट. तो सबसे पहले हमारी जो लेयर 1 होगी वो तो आपकी इनपुट लेयर्स की होती है. इनपुट लेयर मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क के सबसे पहले होता है हमारे पास इनपुट लेयर. इनपुट लेयर के बाद आए हम फर्स्ट हिडन लेयर पे, लेयर 1 कह लेते हैं इसको, हिडन लेयर 1 कह लेते हैं, राइट. इस पे हम क्या सीखेंगे, हिडन लेयर 1 पे हम सीखेंगे सिंपल पैटर्न्स. वी लर्न अबाउट द सिंपल पैटर्न्स. देन हम गए लेयर 2 पे, हिडन लेयर 2 पे गए. यहाँ पे हमने सीखा थोड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के बारे में, लर्न्स अबाउट कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स. फिर हम गए थर्ड हिडन लेयर पे जहां पे हम सीखते हैं और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के बारे में, लर्न्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स. एंड देन लेट्स से हमारी आती है आउटपुट लेयर. इस और भी ज्यादा हिडन लेयर्स हो सकती थी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, बट लेट्स से अभी एग्जांपल के लिए मैंने 3 हिडन लेयर्स ली हैं इसमें. सो दिस इज द आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स. अब इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज माय आर्किटेक्चर ऑफ अ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स. लेट्स से हम लेते हैं जो मेरा इनपुट लेयर है, यहाँ पे इनपुट लेयर में ये न्यूरॉन्स दिखाए हुए हैं x1 से लेके xp तक, राइट. लेट्स से जो मेरी इनपुट लेयर है इसमें कुछ 784 न्यूरॉन्स हैं, राइट. देन आए
हम हिडन लेयर 1 पे, राइट, हिडन लेयर 1 पे मेरे अगेन ये एक्टिवेशन फंक्शन वाले न्यूरॉन्स है, जहाँ पे फंक्शनैलिटी सेम ही है जैसे हमने सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स में देखी थी। सबसे पहले इनपुट लेयर से हिडन लेयर जाने में हम देखते हैं वेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट फीचर्स, राइट। देन जो भी वेटेड कॉम्बिनेशन मिलता है उस पर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, जो भी आउटपुट वैल्यू मिलती है वो मिलती है मुझे इस लेयर की, राइट। अभी हम इसको आगे फर्दर इक्वेशंस में देखेंगे। हिडन लेयर 1 पे लेट्स से मेरे पास है 256 न्यूरॉन्स, तो ये जो हिडन लेयर L1 है इस पे है लेट्स से 256। जस्ट एज एन एग्जांपल हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पर जस्ट समझने के लिए आई टेकन वी हैव 256 न्यूरॉन्स इन दिस हिडन लेयर 1। देन हिडन लेयर L2, लेट्स से इसमें मेरे पास 128 न्यूरॉन्स हैं। एंड फाइनली माय आउटपुट लेयर कंप्राइजेज ऑफ Y0 to Y9, दैट मीन्स आई हैव 10 आउटपुट्स। सो माय आउटपुट लेयर comprises of 10 outputs or we can say 10 neurons, right? So basically क्या है, हमारे पास 784 inputs थी, इससे पहले मेरे पास आए 256 neurons, then 128 neurons in the hidden layer 2 and then finally I got 10 outputs from this. So this is the basic architecture of a multi-layer neural network. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कंपनी का डिसीजन प्रोसेस होता है, राइट। कोई एमएनसी कंपनी है उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले स्टेप 1 पे क्या होते हैं, जूनियर एनालिस्ट होते हैं, जूनियर एनालिस्ट जो एनालाइज करते हैं डेटा को। देन स्टेप 2 पे कौन आते हैं हमारे पास सीनियर एनालिस्ट आते हैं, सीनियर एनालिस्ट रिफाइन करते हैं बेसिकली वो इनसाइट्स को जो जूनियर एनालिस्ट ने दी। एंड फाइनली स्टेप 3 पे हमारे पास मैनेजर होता है जो फाइनल डिसीजंस लेता है, राइट। मैनेजर मेक्स फाइनल डिसीजन। तो ये जो लेयर्ड प्रोसेसिंग हो रही है ये एग्जैक्टली सिमिलर है टू द आर्किटेक्चर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क और अ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। नाउ लेट्स कम टू द इक्वेशंस ऑफ द हिडन लेयर्स एंड द इनपुट लेयर एंड द आउटपुट लेयर जो हमने सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क में देखी थी। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द हिडन लेयर इक्वेशन 1। लेयर 1 के लिए इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट हिडन लेयर इक्वेशन, तो फर्स्ट हिडन लेयर इक्वेशन पे हमें क्या दिख रहा है, ये एक्टिवेशन फंक्शंस है, राइट। इनके ऊपर ये जो सुपरस्क्रिप्ट में पावर दी हुई है, दिस इज 1 फॉर हिडन लेयर 1 एंड 2 डिनोट कर रहा है फॉर हिडन लेयर 2। 1 और 2 इसीलिए बाइफरकेट किया गया ताकि हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए कि ये वाली जो वैल्यू है A1 विद द सुपरस्क्रिप्ट 1 ये हिडन लेयर 1 के लिए एंड A1 विद द सुपरस्क्रिप्ट 2 वो हिडन लेयर 2 के लिए। तो ये हमने सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स को अगर हम रिकॉल करें तो सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स में भी क्या था, जो भी एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू थी वहां पे ये सुपरस्क्रिप्ट नहीं होता था क्योंकि वहां पे हिडन लेयर एक ही होती थी, बट यहाँ पे हमने बस ये नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द हिडन लेयर्स। दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस फंक्शन। ये एग्जैक्टली सिमिलर है जो हमने सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स में देखा था, राइट। सो इसका क्या मतलब है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, दैट द एक्टिवेशन of any neuron K in hidden layer 1। एक्टिवेशन फंक्शन क्या, एक्टिवेशन फंक्शन की क्या वैल्यू है, कौन से न्यूरॉन के लिए, न्यूरॉन के लिए, कौन सी लेयर में, इन दी लेयर 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू सेम ही होगी जो हमने सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क में देखी थी। क्या होती थी इस फंक्शन की वैल्यू, हम देखते थे एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन में सबसे किसका निकालते थे हम, वेटेड कॉम्बिनेशन निकालते थे। सबसे पहले तो हमारे पास बायस होता था, देन होता था हमारे पास समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज, जितने भी मेरे पास फीचर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते थे हम उसके वेट से। ये हमने बहुत डिटेल में समझा था इन दी सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, जहां पे ये डिनोट कर रहा है मेरा वेट एंड ये डिनोट कर रहा है मेरा फीचर, जस्ट लाइक दिस डायग्राम ओवर हियर। ये जो है ये क्या है, मेरे W केजेस है, सारे वेट्स हैं, और ये X1 से XP क्या है, मेरे XJ हैं जो मेरे सारे फीचर्स हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फॉर दिस, सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर जो सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क में था, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है वहां पे। सो बेसिकली ये क्या बता रहे हैं आप, स्टेप 1 में था हमारा वेटेड सम,
वेटेड सम में क्या होता था, वेटेड सम में होता था वेट्स का, अब वेरेवर आई एम यूजिंग दीज वेट्स, यहाँ पे मैं सुपरस्क्रिप्ट में 1 इंडिकेट कर रही हूँ, जो जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी हम हिडन लेयर 1 पे बात कर रहे हैं, राइट। वेट मल्टीप्लाइड बाय दी फीचर x1 प्लस वेट x2 एंड सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू अप टू जितने वेट्स हैं xp, राइट। जहाँ पे मेरे एक्सचेज हैं, ये मेरी पिक्सल वैल्यूज कह लो या फिर फीचर्स कह लेते हैं इन्हें, दीज आर माय फीचर्स, एंड जो WKJs हैं ये क्या है, मेरे वेट्स हैं, राइट। तो न्यूरॉन क्या है, वेटेड कैलकुलेशन ऑफ द फीचर्स। एंड स्टेप 2 में हम क्या करते थे, हम इसी का एक्टिवेशन देखते थे। दिस G क्या डिनोट कर रहा था, ये दिस डिनोट्स द एक्टिवेशन फंक्शन। सो स्टेप 2 वाज द एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या करते थे, व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड द वेटेड सम, उस पे हम अप्लाई करते थे दिस एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, अगर सिग्मॉइड है तो सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर लेंगे, अदरवाइज वी कैन यूज ReLU फंक्शन। दोनों हमने एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में देखा था व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, राइट। सो ये प्रोड्यूस क्या कर देगा, दिस विल प्रोड्यूस द न्यूरॉन आउटपुट दिस। व्हेन यू डिड दिस, वेटेड कॉम्बिनेशन आपने निकाला, देन स्टेप 2 में एक्टिवेशन निकाला, तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू मिल गई फॉर न्यूरॉन के इन द हिडन लेयर 1, राइट। अब हिडन लेयर में मेरे जितने भी न्यूरॉन्स होंगे सबके लिए हमें एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। K न्यूरॉन्स है मेरे पास, तो इन सारे K न्यूरॉन्स के लिए हम एक्टिवेशन फंक्शंस की वैल्यू, K नहीं K1 न्यूरॉन्स है मेरे पास, K1 न्यूरॉन्स है, तो एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे हम फॉर ऑल दीज K1 न्यूरॉन्स इन द हिडन लेयर 1। Now coming to the second hidden layer equation. Second hidden layer equation. So if you remember the सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स, वहां पे क्या होता था, वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही हिडन लेयर होती थी, राइट। तो जब हिडन लेयर से हम आउटपुट जाते थे तो हम क्या करते थे, जो ये बीटाज होंगे, जो वेट्स होंगे बिटवीन द हिडन लेयर एंड द आउटपुट लेयर, इनको हम मल्टीप्लाई करते थे विद द एक्टिवेशन दैट वी गॉट फ्रॉम द हिडन लेयर, राइट। यही करते थे हम इन केस ऑफ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। अब जब मेरे पास एक और हिडन लेयर है, लेयर 2 इन माई मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, तो क्या हो रहा है, ये जो सेकेंड लेयर है ये क्या यूज कर रही है, ये आउटपुट यूज कर रही है फ्रॉम द हिडन लेयर 1, राइट। अगर हम देखें ये एरोज देखें तो जो हिडन लेयर 1 से आउटपुट निकल रही है वो इन हिडन लेयर 2 के न्यूरॉन्स में जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम थिंग होगी, बट जो हमने हिडन लेयर 1 में इक्वेशन यूज करी है सेम चीज होगी यहाँ पे भी, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा ऑफ द हिडन लेयर 1। जैसे ये इक्वेशन हमने देखी इन केस ऑफ हिडन लेयर 1, वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, एक्सजेस को यूज कर रहे थे जो मेरे इनपुट फीचर्स हैं। हिडन लेयर 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस एक्सजेस हम क्या यूज करेंगे, दिस वैल्यू विच इज माई आउटपुट फ्रॉम द हिडन लेयर 1। तो हिडन लेयर 2 की हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हिडन लेयर 2 के लिए इक्वेशन, इंस्टेड ऑफ K आई एम यूजिंग द सबस्क्रिप्ट एज N, राइट, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। अगर हम डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पे तो इन्होंने 1 2 यूज किया हुआ है, वो भी यूज कर सकते हैं हम, बट जनरलाइज करने के लिए मैंने यूज कर लिया इसे सबस्क्रिप्ट में N। एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, जो भी वैल्यू होगी वेट्स की बायस बिटवीन द हिडन लेयर 2, समेशन ऑफ ऑल द वेट्स, जितने भी मेरे K1 न्यूरॉन्स आए हैं उनका वेट मल्टीप्लाई कर दो with the activation neuron that you got from the layer 1, right। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्या था, यहाँ पे WK0 सबस्क्रिप्ट में 1, यहाँ पे WL0 सबस्क्रिप्ट में 2, यानी कि बायस है वो वेट लेयर 1 के लिए बायस था या लेयर 2 के लिए बायस है, राइट। इस इक्वेशन सेकंड पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे क्या था, जो भी फीचर्स होंगे वेट्स बिटवीन द लेयर 1 and the hidden layer, between input features and the layer 1,
मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट फीचर्स, राइट, यही करते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ द वेट्स बिटवीन हिडन लेयर 1 एंड हिडन लेयर 2। अब हम इन वेट्स को देखेंगे, राइट, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वेट्स ये आ रहे हैं यहाँ से, ओरिजिन यहाँ से हो रहे हैं, तो ये वहां पे मेरा इनपुट फीचर से ओरिजिन हो रहे थे, यहाँ पे ये हिडन लेयर 1 के जो एक्टिवेशन न्यूरॉन्स है यहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इंस्टेड ऑफ XJ यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस AK, राइट। सो एवरीथिंग इज सेम। अगर एक और हिडन लेयर, थर्ड हिडन लेयर भी आ जाती है तो उसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, लेट से अगर एक और हिडन लेयर होती है इस इक्वेशन में तो क्या होता, सबस्क्रिप्ट लेट से मैंने उसकी ले ली M, तो सबसे पहले तो वेट बायस हो जाता थर्ड लेयर के लिए, प्लस जितने भी न्यूरॉन्स हैं फ्रॉम इन दी थर्ड लेयर, लेट से मेरे पास नॉट दी थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, तो लेट से सेकेंड लेयर में मेरे कितने न्यूरॉन्स हैं, ये डायग्राम में गिवन है, देखो यहाँ पे K2 लिखा है, तो K2 न्यूरॉन्स है सेकेंड लेयर में, इस डायग्राम में K1 लिखा है, तो K1 न्यूरॉन्स है मेरे फर्स्ट लेयर में, तो तभी हमने यहाँ पे लिया है K1 सेकेंड लेयर के लिए, अगर थर्ड लेयर होती तो यहाँ पे K2 आ जाता। देन जो भी वेट्स होंगे बिटवीन द सेकेंड लेयर एंड द थर्ड लेयर, तो MK इसको ले लेते हैं 3, जो भी वेट होगा मल्टीप्लाइड बाय जो भी एक्टिवेशन हमें रिसीव हुई है ऑन दी सेकेंड लेयर, तो थर्ड लेयर होती तो ये इक्वेशन हो जाती, राइट। सो डिपेंडिंग कि आपकी कितनी हिडन लेयर्स है, काम हम वही कर रहे हैं, बस ये नोटेशंस चेंज होती जाएंगी डिपेंडिंग कि हम कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं, राइट। तो सेकेंड लेयर क्या यूज कर रही है आउटपुट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर होती तो वो क्या यूज करती है, आउटपुट फ्रॉम द सेकेंड लेयर, फोर्थ लेयर होगी तो वो क्या यूज करेगी, आउटपुट फ्रॉम द थर्ड लेयर, एंड दिस सो ऑन लाइक दिस इट विल कंटिन्यू। सो बेसिकली लेयर 1 आपके डिटेक्ट कर रही थी सिर्फ सिंपल फीचर्स को, लेयर 1 डिटेक्ट्स सिंपल फीचर्स, वेयर एज लेयर 2 कंबाइन करता है उन फीचर्स को, कंबाइंस दोज फीचर्स। लेट्स से इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे डीप लर्निंग का एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल होता है इमेज रिकॉग्निशन का, राइट, या फेस रिकॉग्निशन का। तो फेस रिकॉग्निशन हमारा क्या होता है, फेस रिकॉग्निशन के लिए भी ये न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। सबसे पहले अब आपके पास इनपुट फीचर्स होते हैं, इनपुट फीचर्स में क्या होते हैं, जो आपके बेसिक फीचर्स होते हैं, राइट। तो लेट्स से मेरे पास लेयर 1 में क्या क्या फीचर्स होंगे, लेयर 1 में मेरे पास फीचर्स हो सकते हैं कि एजेस कैसे हैं फेस के, कर्व्स कैसे हैं, कॉर्नर्स कैसे हैं। लेयर 2 जो मेरी हिडन लेयर है उसमें क्या मेरे फीचर्स हो सकते हैं, उसमें फीचर्स हो सकते हैं, हम इनके लेयर 1 के फीचर्स को कंबाइन करेंगे लेयर 2 के फीचर्स के साथ, जैसे आईज कैसी हैं, नोज कैसा है, माउथ कैसा है, और जैसे अगर और ज्यादा लेयर्स होती जाती है तो और ज्यादा फीचर्स उसमें डालते जाएंगे, राइट। एंड देन हम इन सारे लेयर्स के फीचर्स को कंबाइन करके हमें क्या मिल जाएगा, विल गेट अ कंप्लीट फेस एंड द एल्गोरिथम कैन डिटेक्ट यूज इट फॉर फेशियल रिकॉग्निशन। सो इसी तरीके से हम काम करते हैं इन अ, जो भी आपकी डीप लर्निंग के जो भी बेसिक एग्जांपल्स होते हैं या जो भी डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, दिस इज हाउ द न्यूरल नेटवर्क्स वर्क एंड दिस इज हाउ द मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हर एक लेयर जो मेरी होती है दैट इज अ फंक्शन ऑफ द प्रीवियस लेयर्स, प्रीवियस लेयर से जो मुझे आउटपुट मिलेगा दैट विल गो एज एन इनपुट इन द करंट लेयर। नाउ कमिंग टू दीज वेट मैट्रिसेस, जो हमारे पास ये जो वेट मैट्रिसेस हैं, तो मेरे नेटवर्क में बेसिकली 3 वेट मैट्रिसेस होते हैं। फर्स्ट वेट मैट्रिक्स है वेट 1, जो अभी हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। सी यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज W1, यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज W2, यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज B। तो 3 वेट मैट्रिसेस हम यूज कर रहे हैं। जो W1 है वो वेट मैट्रिक्स है बिटवीन द इनपुट एंड द हिडन लेयर 1, W2 is the weight matrix between hidden layer 1 and hidden layer 2, and B is the weight matrix between the hidden layer 2 and the output layer. So these three are the weight matrices which are being used. Now एक बार आपने इनकी वैल्यू निकाल ली, हिडन लेयर 1 इक्वेशन निकाल ली, देन इनकी वैल्यू निकाल ली, अब हमें निकालना है अपने फाइनल आउटपुट को, यानी कि हमें कंबाइन करना है जो भी हमारे लेयर्स का आउटपुट मिला है हिडन लेयर्स का, अब हमें इन सबको कंबाइन करके अपने फाइनल आउटपुट को लिखना है। सो हाउ वी विल डू दैट? So now let's write the equation for the final output layer linear model. So output layer equation. So how does the output layer equation works?
my final output Zm, that is, सबसे पहले तो हम बायस लिखते थे, बी नॉट लिखते थे इन केस ऑफ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, इफ यू कैन रिकॉल, राइट। तो यहाँ पे हमने बीटा एम नॉट ले लिया, दिस इज अगेन माई बायस। देन हम लिखते हैं जो भी समेशन होगा, समेशन ऑफ ऑल द आउटपुट दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द लेयर 2, प्रीवियस लेयर से जो भी मिला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय दिस वेट एंड बाय द एक्टिवेशन फंक्शन फ्रॉम लेयर 2। तो यही होता था इन केस ऑफ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। वहां पे क्या होता था, दिस वाज बीटा नॉट प्लस समेशन हम लिखते थे, जो भी मेरे पास बीटाज आएंगे k1 से k तक, बीटा के एंड ए के, ये लिखते थे हम सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स में। अब क्या कर दिया हमने, सिर्फ आउटपुट लेयर से हमारी प्रीवियस लेयर कौन सी है, हिडन लेयर 2, तो जो भी उसका आउटपुट है उसको कंबाइन कर दिया विद द वेट्स बिटवीन द हिडन लेयर 2 एंड द आउटपुट लेयर। हिडन लेयर 2 और आउटपुट लेयर के बीच में जो वेट्स है दैट आर बीइंग डिनोटेड बाय दिस बी, राइट। तो इस बी को मल्टीप्लाई कर दिया विद द एक्टिवेशंस ऑफ द सेकंड लेयर इन ऑर्डर टू गेट माय फाइनल आउटपुट। तो एग्जैक्टली सिमिलर जो हमने सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स में देखा था, वहां पे भी हम फाइनल आउटपुट को इसी तरीके से कंबाइन करते थे, एंड हियर आल्सो वी आर डूइंग द सेम थिंग। सो हर एक आउटपुट न्यूरॉन जो होता है वो बेसिकली कैलकुलेट कर रहा है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड लेयर एक्टिवेशंस। हर एक आउटपुट लेयर कंबाइन कर रहा है, हर एक आउटपुट न्यूरॉन आपका बेसिकली क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है सेकेंड लेयर एक्टिवेशंस का। हर एक हिडन लेयर 1 न्यूरॉन क्या है आपका, हर एक हिडन लेयर 2 न्यूरॉन क्या है आपका, एक्टिवेशंस ऑफ हिडन लेयर 1 न्यूरॉन्स। हर एक हिडन लेयर 1 न्यूरॉन क्या है आपका, जो भी आपकी वैल्यूज है फ्रॉम द इनपुट फीचर्स इन द इनपुट लेयर। सो नाउ इफ आई राइट माय फाइनल आउटपुट, सो मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क्स में हम एक काम और कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपको फाइनल आउटपुट मिल गए, लाइक ये Zm है, अब यहाँ पे हम देखें यहाँ पे आपको कितने आउटपुट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 10 आउटपुट्स मिल रहे हैं Y0 से Y9 तक, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इनको कंबाइन कन्वर्ट कर रहे हैं एक प्रोबेबिलिटी में यूजिंग एन एक्टिवेशन फंक्शन। तो जो भी मेरी फाइनल आउटपुट्स होती हैं आर कन्वर्टेड इनटू प्रोबेबिलिटीज। सो प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करने का सिर्फ यही रीजन है ताकि हम उसको इजीली क्लासिफाई कर पाए, राइट। सो फाइनल आउटपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोबेबिलिटीज यूजिंग एन एक्टिवेशन फंक्शन विच इज द softmax activation function, softmax एक्टिवेशन फंक्शन। तो सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में हम लिख रहे हैं जो भी मेरे को आउटपुट मिली है, लेट्स से मुझे पहली आउटपुट मिली है दिस वन, राइट। इसको मैंने कह दिया दिस इज माय Zm1, दिस इज माय Zm2, सिमिलरली दिस इज माय Zm9। तो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आई है अपॉन समेशन ऑफ ऑल द आउटपुट्स दैट वी हैव गॉट ओवर हियर। सो प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी आउटपुट आपको यहाँ पे मिली है एट दिस स्टेज, दिस डिवाइडेड बाय the summation of all the outputs that you have got in the remaining outputs, right। इसी तरीके से probability निकालते हैं, उसकी क्या आउटपुट है अपॉन द टोटल सम। सिमिलरली वही उसी तरीके से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, जो भी आपको फर्स्ट स्टेज पे आउटपुट मिली है डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ ऑल द आउटपुट्स दैट यू हैव गॉट। सिमिलरली Zm2, इस पे अगर इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना हो तो इसकी आउटपुट अपॉन समेशन ऑफ ऑल द आउटपुट्स। अगर 3 पे निकालना हो तो उसकी आउटपुट अपॉन समेशन ऑफ ऑल द आउटपुट्स। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला से लिखूं, सो दिस इज नथिंग बट जो भी आउटपुट आए उसका हमने एक्सपोनेंशियल ले लिया। एक्सपोनेंशियल इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले अपॉन समेशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज, राइट। तो ये जस्ट ये कन्वर्ट कर देगा प्रोबेबिलिटीज को, दैट मीन्स आउटपुट को कन्वर्ट कर देगा बिटवीन 0 एंड 1। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। So this is how the multilayer neural networks work.
Now coming to the next issue that can arise in multi-layer neural network, that is the problem of overfitting. So this is a very prominent question that can be asked कि what overfitting का क्या मतलब होता है, regularization का क्या मतलब होता है, and how regularization can be used to prevent overfitting. So to understand this, क्योंकि हमारे मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे पैरामीटर्स है, वेट मैट्रिसेस बहुत सारे हैं, बायस टर्म्स बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे मॉडल में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं वहाँ पे चांसेस होते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग अराइज होने के। क्यों ऐसे चांसेस होते हैं? बिकॉज देयर कैन बी अ चांस कि मॉडल हो सकता है ट्रेनिंग डेटा पे तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इट माइट मेमोराइज द ट्रेनिंग डेटा, बट वही सेम काम जब हम उसे टेस्ट करने पे दे तो वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी इतनी एफिशिएंट ना हो, राइट। सो रेगुलराइजेशन हमारी एक टेक्निक होती है जिसको हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग इन मशीन लर्निंग मॉडल्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ओवरफिटिंग? ओवरफिटिंग का मतलब इन द मॉडल लर्न्स द ट्रेनिंग डेटा टू परफेक्टली इंक्लूडिंग नॉइज एंड परफॉर्म्स पुअरली ऑन न्यू डेटा। तो जब ट्रेनिंग डेटा को इसने इतने अच्छे से मेमोराइज कर लिया कि जब उसको टेस्ट करने की बारी आई तो तब वहां पे उसने पुअर एक्यूरेसी दी। लेट्स से सपोज मेरी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी तो थी, जब मैंने ट्रेन किया डेटा को तो तब ट्रेनिंग एक्यूरेसी वाज 90% और आई कैन लेट्स से 99%। पर जब मैंने टेस्ट देखा, टेस्ट एक्यूरेसी मैंने करी तो और बेटर आनी चाहिए, बट वो रिड्यूस हो गई टू लेट्स से 70%, राइट। सो जब भी ऐसा इश्यू आए तो दैट मीन्स द मॉडल हैज मेमोराइज द ट्रेनिंग डेटा, तभी उसने उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, पर जैसे ही कोई नया डेटा आया तो उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो गड़बड़ हो गई। सो यही इसका मतलब होता है ओवरफिटिंग व्हेन द मॉडल मेमोराइज द ट्रेनिंग डेटा टू वेल एंड आउट परफॉर्म्स पुअरली ऑन द न्यू डेटा। सो इसको कंट्रोल करने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं रेगुलराइजेशन, जो यूज होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस ओवरफिटिंग प्रॉब्लम इन द मशीन लर्निंग मॉडल्स, राइट। अब दो मेथड्स होते हैं रेगुलराइजेशन के। वन मेथड इज द रिज रिग्रेशन रिज रिग्रेशन में क्या होता है? जस्ट पेनल्टी ऐड कर देते हैं, एड्स पेनल्टी फॉर लार्जर वेट। जहां पे भी वेट ज्यादा है तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक पेनल्टी ऐड कर देते हैं। एंड जो दूसरा मेथड होता है रेगुलराइजेशन करने का, दैट इज ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का क्या मतलब है? नाम से ही पता लग रहा है, हम रैंडमली डिसेबल कर दे कुछ न्यूरॉन्स को, रैंडमली डिसेबल न्यूरॉन। अब रेगुलराइजेशन और ड्रॉप आउट के बारे में हम थोड़ा और देखेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज फिटिंग अ न्यूरल नेटवर्क। So this was all about this video. In the next video, we'll see how to train a neural network. If you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. You can also follow me on Instagram at Learn with Nikita Jain page and Nikita Jain Insights page, where daily questions are uploaded for practice. Thank you.